हे गुड मॉर्निंग 10th क्लास, दिस इज शिवम। और चलिए आज के हम क्वेश्चन जो बचे हैं उनको कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे थे बेटा 6.2। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो फिगर गिवन है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं बेटा। मैं फिगर है PQR। दिस इज पॉइंट O, A B C। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास। इन फिगर 6.21 ABC आर द पॉइंट ऑन OP, OQ एंड OR। देखो बेटा ABC पॉइंट है, तो ABC पॉइंट है कौन कौन साइड में बताया? देखो बेटा A पॉइंट में बताया हुआ, PQ में बताया हुआ, या OP में बताया हुआ, B पॉइंट OQ में बताया हुआ, C पॉइंट OR में बताया हुआ। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली सच दैट इस तरह से कि AB इज पैरेलल टू PQ, AC इज पैरेलल टू PR। देखो ये जो AB लाइन है बेटा ये इस PQ लाइन के पैरेलल गिवन है, और AC लाइन जो है PR लाइन के पैरेलल इक्वल। और आपको प्रूव करना है शो दैट BC इज पैरेलल टू QR। तो आपको ये BC लाइन इस QR के पैरेलल शो कर रही है। सो सबसे पहले अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा तो हम गिवन लिख लेंगे, गिवन दैट AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR। चलिए टू प्रूफ क्या करना है? हमें बताना है कि BC is parallel to QR है कि नहीं है। चलिए प्रूफ। देखिए बेटा अगर हमारे पास अगर टू कंडीशंस हैं, यहीं से हमारा क्वेश्चन होगा, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। AB पैरेलल है PQ के, तो AB अगर PQ के पैरेलल है और AB और PQ की ट्रायंगल में आ रही है बेटा POQ, चेक कर लो POQ जो कि ट्रायंगल आपका इस तरह बन रहा है, इस तरह से। तो POQ में आ रही है बेटा AB साइड PQ के इक्वल पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो अगर टू साइड्स पैरेलल हैं तो ये जो इनके साइड्स के रेशियो है ये क्या होंगे बेटा? इक्वल प्रोपोर्शन होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, वहां से निकालेंगे पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स OA अपॉन AP, OB अपॉन BQ। निकालेंगे पार्ट्स हम लेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल। पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, वहां भी ये करेंगे, और ये ट्रायंगल लेंगे POR, वहां भी वही करेंगे कि अगर ये टू लाइंस पैरेलल है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, थेल्स थ्योरम के एडिंग दो क्वेश्चन निकालेंगे, वहां से फ्रॉम वर एंड करके कर लेंगे। तो पहले इतना करते हैं, ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल ये बेटा POQ। ठीक है, इसमें AB साइड जो हो PQ के पैरेलल में यहां लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ। तो टू लाइंस पैरेलल होती है ट्रायंगल की, तो वहां पे क्या होती है? साइड्स होती है, उनकी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय BPT बाय थेल्स थ्योरम तो साइड रिलेशन तो कर देंगे OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। इक्वेशन 1। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POR। अब POR में भी क्या बेटा आपके पास AC लाइन है PR के पैरेलल। चेक करो ये AC लाइन PR के पैरेलल और ये POR ट्रायंगल बन रही है, तो इन साइड्स के प्रोपोर्शन हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो अब साइड के प्रोपोर्शन ढंग से लेना आना चाहिए। देखो यहां पे क्या आएगा, ये प्रोपोर्शन देंगे तो OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR। फ्रॉम 1 and 2। चेक करो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो जाएंगे इक्वल। तो राइट हैंड साइड का OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। अब ये हमारे पास आएगा, चेक कर लेंगे। देखो OB बाय BQ और OC बाय CR, तो ये जो टू साइड है बेटा ये क्या आ रही है? ये इनकी प्रोपोर्शन क्या आ रहा है? इस साइड और इस साइड की प्रोपोर्शन क्या आ रहा है बेटा? इक्वल। तो अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल आ रहा है आपका OQR में, तो हमने ये बड़ा कन्वर्स बीपीटी में, जब हम आपके पास क्या होता है बेटा
कि जब हमारे पास साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होती है तो वहां पे साइड जो होती है आपकी वो क्या आ जाती है, पैरेलल आ जाती है। वो साइड जो इंटरसेक्ट करे तो दो साइड्स को, ठीक है, वो क्या रहती है, थर्ड साइड के पैरेलल आता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा ही देयरफॉर BC इज इक्वल टू QR। BC इज इक्वल टू QR क्योंकि इन साइड के साइड के साइड जाएंगे प्रोपोर्शनल आपस में, तो ये साइड पे जाएंगे BC और QR भी हो जाएंगे बेटा, बाय कन्वर्स बीपीटी फॉर्म ये भी हो जाएंगे बेटा, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे ये क्या यूज किया हमने, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बीपीटी क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सीधा लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, समझ आएंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलते हैं, जब साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होगी तब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल, और बीपीटी बोलते हैं जब लाइंस पैरेलल होंगी तो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, तो यहां पे लिख लो हेंस प्रूफ। चलिए इसकी तो हो गई बात अलग। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 आपको 6.1 थ्योरम का यूज करना है, मतलब बीपीटी थ्योरम का यूज करना है आपको। 6.1 थ्योरम आपकी बीपीटी है और 6.2 थ्योरम आपकी कन्वर्स बीपीटी है, ध्यान रखना आपने। तो ये लिख लो साइड में कहीं, थ्योरम 6.1 कौन सी आपकी बीपीटी और 6.2 आपकी कन्वर्स बीपीटी। थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थेल्स थ्योरम बोल रहा है बेटा कि prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. Recall that you have proved it in class 9, आपने इसको क्लास 9 में प्रूव किया हुआ है। अब देखो क्या बोल रहा है, आपके पास बोल रहा है, ये बता देना कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो से दिस योर ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये बात हो गया बस ट्रायंगल से दिस योर ट्रायंगल ABC। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो किसी एक साइड ऑफ ट्रायंगल का मैंने मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट का मतलब कि ये इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो गई तो ये तब इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आ गया AB का मिड पॉइंट, ट्रायंगल को बोलते हैं किसी एक साइड का मिड पॉइंट लेना, और मैंने एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, एक पॉइंट हो तो वहां से एक लाइन खींचनी है आपको जो कि पैरेलल हो अनदर साइड। तो अब की बार अगर मैं यहां से पैरेलल लाइन खींचूंगा तो यहां से बेटा इसी लाइन के पैरेलल खींच सकता हूं मैं। तो अगर मैं यहां पे पैरेलल लाइन खींचता हूं इस तरह से लाइक दिस, तो जो वहां पे थर्ड साइड में कट रही है, जो थर्ड साइड में कट रही है आपकी, जो जहां पे थर्ड साइड में पॉइंट कट रहा है, तो आपकी एक लाइन बन गई। अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, रिकॉल दैट, ठीक है। आपको देखो अब क्या बताना है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं D और इस पॉइंट को मान लूं E, अब ध्यान से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल लो बेटा, उसकी एक साइड का मिड पॉइंट खींचो। अब उस एक मिड पॉइंट से एक लाइन इस प्रकार खींचो कि वो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल था, इस लाइन के पैरेलल लाइन पे यही लाइन खींची जा सकती है, इसके पैरेलल को उधर को खींची जाएगी, तो वो तो जो काम नहीं करेगी इधर। तो हमने इधर पैरेलल लाइन खींच ली, तो जहां पे वो थर्ड साइड पे मिल रही, तो वो बता रहा है कि जहां पे वो थर्ड पॉइंट में मिली, तो वो ये बताना है कि जो थर्ड पॉइंट वहां पे बन रहा है वो इस लाइन को, AC लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब इसके बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब AC लाइन को यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगी कि नहीं आएगी वो आपको बताना है। इनके रेशियोस इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। मतलब इक्वल टू पार्ट्स में काट रही है ये लाइन, इसको, इस पूरी लाइन को AC को, ये E पॉइंट पूरी लाइन AC को टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, आपको ये प्रूफ करना। बाइसेक्ट का मतलब ये दो बराबर भागों में बांटना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो बस गिवन क्या है, गिवन दैट, हाँ हमें ये मालूम जरूर है कि DE जो है बेटा वो किसके पैरेलल है, BC की, क्योंकि हमें पैरेलल बोला क्वेश्चन कि एक पॉइंट से लाइन खींचेगी थर्ड साइड से सेकंड साइड की पैरेलल होनी चाहिए, तो ये हमारे पास गिवन है। और हमें ये मालूम है कि अगर ये देखो D अगर मिड पॉइंट है बेटा, तो ये साइड किसके इक्वल है, ऑलरेडी इस साइड के इक्वल है। तो हमें ये मालूम है कि यहाँ पे AD किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। चलिए बेटा टू प्रूफ की तरफ चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखा प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करेगा ना कि लाइन थी आप AC को टू इक्वल पार्ट्स कर दो, इसके टू इक्वल पार्ट्स कर दो बेटा कि AE जो है वो बराबर है EC के, आपको ये प्रूफ करना। चलिए प्रूफ में चलते हैं सीधा ही। तो देखो यहाँ पे हमें ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा बड़ा काम हम सीधा लेंगे ट्रायंगल ABC। हमें क्या मालूम ट्रायंगल ABC में,
हमें मालूम है ट्रायंगल एबीसी में कि जो आपकी डीई लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, तो देयरफॉर बाय थियरम्स थ्योरम ये बोल लीजिए बीबी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है अगर कभी टू लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके साइड पे बेटा प्रोपोर्शन होंगे जिनको वो एक लाइन काट रही होगी, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। क्लियर के बाद अब देखिए से दिस क्वेश्चन नंबर 1 ए डी बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब देखो मैंने किया वहां आप बोले सर आपने डीबी की जगह एडी क्यों कर दिया, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला एडी किसके इक्वल है डीबी की, तो मैं डीबी को क्या पुट कर सकता हूं एडी, तो एडी से एडी कट गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसको अगर वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा बेटा ये ई सी इज इक्वल टू ए ई, और हम इसको लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी। चेक करो हमें ये प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो यही आ गया ना बेटा ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर डी ई लाइन बाइसेक्ट ए सी, ठीक है। इसका मतलब ये कि डी लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है ए सी लाइन को, पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, और हेंस प्रूफ। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन रेट में क्या बोल रहा है बेटा, यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स पीपीटी यूज करना है, प्रूव दैट द लाइन डिवाइडिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स of triangle is parallel to the third side. Recall that you have done it in class 9. तो आपको ये क्लास 9 में कर लिया। अब क्या क्या हो रहा है, तो अब क्या आपके पास ट्रायंगल है और आपको अभी मिड पॉइंट नहीं दिया, आपको बोला गया कि अगर हमने ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को दिया और दोनों के मिड पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इक्वल होगी इस साइड के और ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। कभी हम ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो बताइए जो पैरेलल लाइन वहां पे एक लाइन आएगी वो थर्ड साइड के, मतलब इस साइड के पैरेलल होगी या नहीं होगी आपको ये बताना है। तो सेम अगेन दिस ट्रायंगल एबीसी एंड द लाइन इज अगेन डीई। फिगर को समझो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट को जब मिलाया गया तो जो वहां पे क्या है बेटा, जो मिलाएगी तो टू लाइन से बनी, तो आपको आपकी बार ये बताना कि डीई लाइन जो बनी है बीसी के पैरेलल है कि नहीं है। तो आपको ये तो पार्ट ये बनेगी, यहां से ये पार्ट इक्वल है इसके और ये पार्ट इक्वल है इसकी, तो हमें गिवन है। चलिए गिवन लिखते बेटा, गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है बेटा कि एडी इज इक्वल टू डीबी एंड एई इज इक्वल टू ईसी। चेक करो ये गिवन है, तो हम करेंगे अब इसको टू प्रूफ क्या करना है यहां पे, हमें ये लाइन जो है पैरेलल शो करनी है। कौन कौन सी लाइन है हमारे पास बेटा, डीई को पैरेलल शो करना है हमें बीसी के। प्रूफ लिखो बेटा, प्रूफ में क्या करेंगे, तो प्रूफ हम सीधे लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी ट्रायंगल में क्या हमारे पास साइड्स के रिलेशन गिवन, तो यहीं से होगा आपका क्वेश्चन सोल्व। देखो बेटा हम फर्स्ट ये कि हमें मालूम है कि एडी जो है वो किसके इक्वल है, डीबी के इक्वल है। क्लियर की बात, तो मैं करूंगा बेटा, मैं देखो यहां पे करूंगा एडी को इस तरफ ले जाऊंगा यहां पे, तो यहां पे क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू डीबी बाय एडी बन जाएगा। से दिस क्वेश्चन नंबर 1, या ऐसे कर लो इसको, डीबी को ले आओ यहां पे, तो एडी बाय डीबी बन जाएगा और वहां क्या रह जाएगा बेटा 1 रह जाएगा। से दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर से अगेन देखो बेटा, अगेन हमारे पास क्या बेटा ए ई जो है वो किसके इक्वल है, इसी लाइन के इक्वल है, ये पार्ट इस लाइन के इक्वल। तो मैं फिर से इधर क्या करूंगा, वही काम जो हमने इधर किया, इसी को यहां ले आऊंगा, वहां पे क्या बच गया 1। से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में बेटा राइट हैंड साइड इक्वल है 1 1, तो लेफ्ट हैंड साइड भी कर दो बेटा इक्वल कर दो।
और ठीक है रुक कर वीडियो क्यों